Good morning to all of you. See question number 1. All the questions based on fraction and denomination type. See question number 1. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the number. देखिए ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले आंसर 1. पहले फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर समझाता हूं. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है. तो आप क्या काम करिए, लेट द न्यूमरेटर बी x, then the denominator equal to x plus 8. अगर न्यूमरेटर आपका x है तो डिनोमिनेटर क्या है, 8 क्या है, मोर देन है, यानी कि 8 ज्यादा है. आपको पता है अगर आप कोई रैशनल नंबर लिखते हैं तो ऊपर क्या होता है, अपर पोर्शन में क्या होता है न्यूमरेटर, और नीचे के पोर्शन में क्या होता है, लोअर पोर्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर. तो आपका जो रैशनल नंबर होगा, ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल रैशनल नंबर इक्वल टू x अपॉन x प्लस 8. अब क्वेश्चन को आगे पढ़ा जाए. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1. कह रहा है इसमें 1 माइनस कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, तो द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2. ये आपका आ रहा है. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इक्वल टू 3/2. आपको मैंने सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और थोड़ा ध्यान से काम करना है. यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई x में कर लेते हैं लेकिन 17 में नहीं करते हैं. तो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है. 2x प्लस 34 इक्वल टू 3x प्लस 21. इसको आप इधर ले आइए, 3x माइनस का 2x और 34 माइनस का 21, तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 13. यानी कि जो आपका ओरिजिनल रैशनल नंबर होगा, वो क्या होगा, 13 अपॉन, इसमें 8 ज्यादा है डिनोमिनेटर, तो 13/21. अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो वो क्या कह रहा है, 17 इसमें ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो 30 हो जाएगा, और अगर आप इसमें 1 कम कर देंगे तो 20 हो जाएगा. जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3/2 आ जाएगा. यानी कि आपका जो भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही है. मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, और आपको बहुत ध्यान से काम करना है. कि देखिए यहां पर बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ था कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर को x मानने में फायदा है. न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर x प्लस 8 हुआ, ओरिजिनल रैशनल नंबर बना. अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन थी वो अप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर जो है 13/20 बनाया. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. डिनोमिनेशन टाइप. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination ₹100, ₹50, ₹10. लक्ष्मी के पास 100 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स का आपको रेशियो दे रखा है. आपको अमाउंट का रेशियो नहीं दे रखा है, आपको नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो दे रखा है. वो कितना है, 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? उसके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, उसके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं, उसके पास 10 रुपए के कितने नोट हैं, ये आपको निकालना है. तो देखिए ध्यान से, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, तो इसका मतलब है मेरे पास कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं.
मेरे पास 20 रुपए के 8 नोट हैं, 8 नोट्स हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं, यानी 20 इंटू 8 160। ठीक है, तो यानी कि आपको पता है कि जो नोट की वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपए की है, 50 रुपए की है और 10 रुपए की है। अगर आपके पास नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपए का अमाउंट, 50 रुपए का अमाउंट, 10 रुपए का अमाउंट, इन तीनों का अमाउंट ऐड करने के बाद आपका 4 लाख रुपए आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल टू, पहला रेशियो है 100 रुपीज का, 2x मान लीजिए इसको। देन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दे रखा है आपको 2:3:5 का। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 5x हो जाएगा। ये नोटों की संख्या आ गई। 100 रुपए की नोटों की संख्या 2x है, 50 रुपए की नोटों की संख्या 3x है और 10 रुपए की नोटों की संख्या 5x है। अब अभी मैंने आपको बताया, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 रुपए का अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 50 रुपए का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। 10 रुपए का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। इक्वल टू कितना है अमाउंट, 4 लाख। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 1000। भाई ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 तो 1000। अभी आपका आंसर नहीं आया है। अब आपके पास यहां पर मैं आंसर समझा दे रहा हूं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल टू 2 इंटू 1000, यानी कि 2000 नोट जो हैं आपके पास 100 रुपए के हैं, यानी कि आपके पास एक तरीके से 2 लाख रुपया जो है 100 रुपए के उसमें है, 100 रुपए के नोट्स में है। बिल्कुल ऐसे ही नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितना है, रेशियो 3 इंटू 1000, यानी कि 3000, यानी कि आपके पास 1.5 लाख रुपया, यानी कि आपके पास जो है 1.5 लाख रुपए, 3000 नंबर ऑफ नोट्स हैं, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 लाख रुपए आपके पास 50 रुपए के हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 इक्वल टू 5 इंटू 1000, यानी कि आपका 5000, यानी कि 5000 नोट 10 रुपए के हैं, यानी कि 50,000 रुपीज। तो जब आप इन सब के अमाउंट अगर आप निकालेंगे और जब आप ऐड करेंगे तो आपका 4 लाख आएगा। तो इसका मतलब है 100 रुपए के कितने नोट हैं, 2000 नोट हैं, 2000 नोट्स हैं। 50 रुपए के कितने नोट हैं, 3000 नोट हैं, और 10 रुपए के कितने नोट हैं, 5000 नोट हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू 100 प्लस 3000 इंटू 50 प्लस 5000 इंटू 10, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका 4 लाख आएगा। यानी कि आपने जो भी डिनोमिनेशन निकाला है नोट्स का वो बिल्कुल सही है। आपका आंसर भी ऐसे क्वेश्चंस में चेक हो जाता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाफ ऑफ अ हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, झुंड होता है इसका मतलब। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आधे जो हिरण हैं वो खेत में जो है घास खा रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग खेल रहे हैं, एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तालाब से पानी पी रहे हैं 9। फाइंड द नंबर ऑफ डियर in the field. Let the total number of deer in the field be x. अब आधे ग्रेजिंग कर रहे हैं, आधे घास खा रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग ये क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं मैदान में, और 9 जो है वो पानी पी रहे हैं। यानी कि इन सब का सम क्या होगा, आपका x हो जाएगा।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x/2 प्लस का 3x/8 प्लस का 9/1 इक्वल टू x। इसको बैलेंस कर लीजिए आप, ये आपका आ जाएगा 8 एलसीएम आएगा, 4x प्लस का 3x प्लस का 72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7x प्लस 72 इक्वल टू 8x। इसको आप इधर ले आइए, प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आपका x इक्वल टू 72, यानी कि कितना आंसर आएगा 72 डियर। यानी कि उस टोटल फील्ड में 72 हिरन है। अब आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, 36, इसका मतलब 72 का हाफ जो है 36 जो है वो घास खा रहे थे। 3/4 इंटू 36, क्योंकि आधे कितने बचे, यानी कि आपके 27 डियर जो हैं वो आपके प्लेइंग इन द फील्ड, और 9 जो हैं वो पानी पी रहे थे। तो आप खुद जोड़ लीजिए, 27 प्लस 9 प्लस 36 इक्वल टू 72, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बहुत ध्यान से, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप बहुत आराम से क्वेश्चन को इक्वेशन आप बना लेंगे। और इक्वेशन को सॉल्व करना आपने शुरू में सीख रखा है, यानी कि ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके वर्ड प्रॉब्लम के हैं। यानी वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही है आपको सारे शब्दों को, जितने भी आपके जो लैंग्वेज लिखी है वो आपको समझना है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप बहुत आराम से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।